So here we are coming with the third lecture of the current affairs. जैसे कि हमने आपसे बोला है कि हम आपको क्या 100 करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने के, 100 नवंबर महीने के और 100 दिसंबर महीने के करवाएंगे, और फिर उसके बाद जनवरी में क्या करेंगे, रेगुलर करंट अफेयर्स करेंगे। वैसे कल तक हमारे क्या हो गए थे, 40 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम देखेंगे 41st क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है कल असिस्टेंट कंपाइलर का क्वेश्चन पेपर हुआ, तो उसमें से क्वेश्चन आए थे, इसमें से भी दो क्वेश्चन आए थे कि जैसे कि हमने देखा था कि अभी होम मिनिस्टर ने विजिट किया। हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बताओ कि हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था हिस्ट्री के टाइम की, जहाँ पे होम मिनिस्टर ने विजिट किया। तो मैंने आपको बोला था कि डल लेक पे फेस्टिवल हो रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो उन्होंने पूछा कि डल लेक कौन सी रिवर पे है, तो हमें पता है किस पे है, झेलम रिवर पे, तो क्वेश्चन आया उस पे। देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। तो अब देखो क्या पूछा है, 41st क्वेश्चन से ज्यादा हम स्टार्ट करते हैं। In October 2021, along with MasterCard and plus US International Development Finance Corporation and USAID launched a Dash credit facility for MSME in India. देखो सबसे पहले MSME की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, सबसे पहले MSME की फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको। उसके बाद याद कर लो क्या, पहले लिख लो क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब मैंने आपको बताया क्या, इसका आंसर क्या होगा, HDFC बैंक विद 100 मिलियन। ठीक है, अब देखो वैसे ही हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब आपको पूछ सकता है कि इस टाइम HDFC बैंक का CEO कौन है, शशिधर जगदीशन नाम है उसका, HDFC। देखो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो वैसे ही 42nd क्वेश्चन देखते हैं। इन अक्टूबर 2021 famous international fast bowler James Pattinson announced his retirement from international cricket. Which country did he represent in international matches? तो किससे था, जेम्स पैटिंसन, पता है हमें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से था। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इसकी कैपिटल है, तो याद रखना कैपिटल इसकी कैनबेरा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following points are correct with respect to cabinet approval in October 2021? It cleared the PM Gati Shakti National Master Plan for Multimodal Connectivity that was launched with an estimation of 50 lakh crore. देखो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इतना ज्यादा पैसा कवर करिए और मैक्सिमम लोगों को कवर करेगी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखते हैं पहले इसकी। देखो वही ट्रिक जो हमने कल देखी थी, इट क्लियर्ड द PM गति शक्ति National Master Plan for Multimodal Connectivity that was launched with an estimation of 50 lakh crore. ठीक है, नहीं पता मेरे को फर्स्ट के बारे में। ठीक है, मान लो an empowered group of secretaries which will be headed by the cabinet secretary राजीव गौबा। याद रखना कि हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, राजीव गौबा जी हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। To review and monitor the implementation of PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। उसके बाद ये तो ठीक है, मान लो जो बी है वो सही हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सी वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो कैबिनेट ने क्या किया, क्लियर किया जस्ट 3% डियरनेस अलाउंस हाइक फॉर, हाँ ये भी है, बी और सी जिसमें वो सही है, तो ऑटोमेटिकली जिसमें बी और सी नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये नहीं है इसमें भी नहीं है, ये है, ये 50-50, तो मान लो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। तो देख लो ओनली ऑप्शन बी एंड सी। देखो जैसे अब ये याद होना चाहिए आपको कि PM गति शक्ति नेशनल मॉडल प्लान किसके लिए कहता है, क्या चीज कहती है नेशनल मास्टर प्लान। जो PM गति शक्ति है, गति शक्ति किससे रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी होगी उससे रिलेट करता है। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट। देखो एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद क्या क्लियर करेगा, 3% डियरनेस अलाउंस किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट विद 10 मेगावाट कैपेसिटी। तो ये किसने किया है हाइड्रोजन प्लांट बनाने का। देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हम किससे बना रहे हैं, कोल से। कोल से बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी ये किसने इनिशिएटिव लिया, ये लिया एनटीपीसी ने। ये लिया किसने इनिशिएटिव, गेल ने। ठीक है, गेल। गेल कौन है, फॉर्मली नोन एज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इज ऑल सेट टू बिल्ड इंडिया। देखो ऐसी इसने हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट बनाया, वैसे एनटीपीसी ने क्या बनाया हुआ है, इन्होंने हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट बनाया, उन्होंने सोलर एनर्जी से प्लांट बनाने की बात की है। ठीक है, अगर पूछेगा सोलर एनर्जी से किसने बात की है तो वो एनटीपीसी ने की है। अगर हाइड्रोजन से बात करेगा तो किसने की है, गेल ने की है। गेल की फुल फॉर्म याद कर लो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो इसने बात किसकी की है, इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट ऑफ 10 मेगावाट कैपेसिटी। द इंफॉर्मेशन फॉर द सेम वाज प्रोवाइडेड गेल सीएमडी। सीएमडी याद रखना, इसके कौन है, मनोज जैन है। देखो अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच कंट्री रिमेन्ड इन FATF ग्रे लिस्ट फॉर नॉन कॉम्प्लीमेंट्स विद द एक्शंस बीइंग टेकन अगेंस्ट चीफ हाजिर सईद एंड जैश ए मोहम्मद फाउंडिंग मसूद अजहर। FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, फाइनेंशियल एक्शन एंड टास्क फोर्स। इसकी क्या फुल फॉर्म है, याद रखना, पूछता है हेडक्वार्टर्स कहां पर है। ये हमने किसके लिए किया, पाकिस्तान आएगा इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। फाटफ, देखो अभी फाटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डाला किसको, पाकिस्तान को, और दूसरा क्या कर रहा है, अंटिल इट सिग्निफाइज द एक्शन बीइंग टेकन। देखो ये किस लिए होता है कि अब फाटफ जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जजमेंट ग्रे लिस्ट में डालने से क्या नुकसान है पाकिस्तान को, ये नुकसान है कि कोई भी कंट्री इन्वेस्ट करने से डरेगी, और जब कंट्री इन्वेस्ट नहीं करेगी तो इकोनॉमी कैसे रन करेगी। ये हमने बाकी क्लासेस में किया है कि कैसे इकोनॉमी रन करती है, कैसे इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर का प्रोसेस चलता है पूरा। उसके बाद अभी कौन कौन बाहर है, मॉरिशस और बोत्सवाना हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, who was honored with the first ever Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at the 52nd International Film Festival of India। तो किसको मिला, मार्टिन सोक्रोसिस और स्टावन सजाबो को। तो मैं कह सकता हूँ बहुत 2 और 3 करेक्ट, तो मेरा 5th क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, देखो एक्सप्लेनेशन देख लो इसके क्या है। देखो ये क्यों मनाते हैं, मार्क द बर्थ सेंचुरी ऑफ सत्यजीत रे द मास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। पूछ सकता है कि मास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहते हैं, तो सत्यजीत रे को कहते हैं। ठीक है, याद रखना कौन सा इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ इंडिया में, 52nd एडिशन हुआ उसका। ठीक है, ब्रिक्स कंट्री वाज द फोकस कंट्री। ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, ये पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, ब्रिक्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन आ जाएंगे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देखो अब डैम सेंड्रे पेरेनिलो मैसन वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच कैरिबियन कंट्री। तो ये कौन है, बारबाडोस। तो बाकी हमने देखा था बारबाडोस, और दूसरा क्या हुआ, ये ऑटोनॉमस कॉम्पिटेंस से बाहर आके क्या होगी, ऑटोनॉमस कॉम्पिटेंस से बाहर आके क्या होगी, फुली इंडिपेंडेंस। ये ऑटोनॉमस कॉम्पिटेंस हमने क्लास में देखा है। अब अगर हम जनरल बात करें, हाफ इंडिपेंडेंस, हाफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं इसको। तो बारबाडोस क्या हुआ, इसी ऑटोनॉमस कॉम्पिटेंस से आके क्या हो गई, अब फुली इंडिपेंडेंट हो गई। और फर्स्ट प्रेसिडेंट इसने किसको बनाया, डेम सेंड्रे पेरेनिलो को। ठीक है, याद रखना है सारे पॉइंट्स। इसकी कैपिटल याद रख देना, ब्रिज टाउन इसकी क्या है, कैपिटल है। पीएम कौन है यहाँ के, मियां मॉटले।
देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट नेम न्यूरी। तो किसने किया हुआ है पहला अपना, देखो फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट नेम साउथ कोरिया ने किया है। तो साउथ कोरिया का मैंने कल भी बताया था आपको, इसकी कैपिटल क्या है, सियोल है इसकी कैपिटल। और करेंसी क्या है, लैंग्वेज क्या चलती है, कोरियन लैंग्वेज चलती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन अक्टूबर 2021 डैश डिक्लेयर द कंबाइंड एरिया ऑफ द डैश अलॉन्ग विद गुरु घासीदास नेशनल पार्क एज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखो ये आपको सारी दी हुई है, झारखंड टैमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश टैमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो दोनों जगह तो नहीं हो सकता, एक जगह ही होगा। तो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ और टैमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो अब क्या लिखा हुआ है, द 11th टेक्निकल कमेटी ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ to declare the combined area of Tamor Pangal Wildlife Sanctuary and the Guru Ghasidas National Park as the first tiger reserve of Chhattisgarh. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50th क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप्स टू जॉइन हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल इन अक्टूबर 2021 के लिए कौन सी कंट्री है। तो देखते हैं, तो ये कंट्री कौन सी है, इंडिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो India officially joined the High Ambition Coalition for Nature and People during a ceremony between the French and Indian government held at New Delhi, India. It is a group of more than 70 countries co-chaired by Costa Rica and France and by the United Kingdom as ocean co-chair. तो यहीं तक रखेंगे आज, सिर्फ हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कब देखेंगे, कल देखेंगे। कल फिर हम क्या देखेंगे, 20 क्वेश्चन कल फिर देखेंगे। तो बाकी यार लाइक वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह करने से क्या होता है, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमारे भी कोई वीडियोस देख रहे हैं, तो इसलिए लाइक वगैरह कर दिया करो यार।